हेलो नमस्ते, मैं हूँ आयुषी पर फिर से आपका स्वागत है आयुषी टिप्स में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी होममेड रेमेडी लेकर आई हूँ जिसको हम अपने ही घर पर बनाकर अगर रेगुलर 1 चम्मच खा लेते हैं गरम गरम दूध के साथ, तो इससे आपकी बोन हेल्थ बहुत हद तक सुधर जाएगी। बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति होगी। इससे आपके जो जगह जगह हड्डियों में दर्द होता है तो वो दर्द होना भी बंद हो जाएगा, चाहे वो दर्द घुटनों का हो, एड़ियों का हो या कमर का हो या कहीं और बॉडी में अगर हड्डियों में दर्द है तो ये जो आज मैं आपको बनाना बताने वाली हूँ पाउडर, इसको अगर आप 1 चम्मच रोजाना दूध के साथ ले लेते हैं तो इससे आपको देखने को मिलेंगे मैजिकल रिजल्ट। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सभी चीज़ें आपके घर में आपको आसपास कहीं शॉप पे आराम से मिल जाएंगी, तो हम इसे इजीली बना सकते हैं। लेने का क्या तरीका होगा, किस तरीके से हम इसको सर्दियाँ और गर्मियों में अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, वो हम डिटेल में आज जानने वाले हैं। इससे आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा फायदे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो और देखते हैं हम ये रेसिपी किस तरीके से बनाएंगे। उससे पहले एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो रेमेडी है उसको बनाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिसको अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति तो होगी ही होगी, साथ ही साथ नींद की क्वालिटी बढ़ेगी और इससे हड्डियाँ भी मजबूत होने में आपको मदद मिलेगी। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है पोषक के दाने, यानी कि जो खसखस के दाने होते हैं। ये पोषक के दाने अगर आप 1 ग्लास दूध में अच्छे से बॉईल कर रात को सोने से पहले अगर रोज़ाना लेना शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ती है, साथ ही साथ आपका जो माइंड है वो भी स्ट्रेस फ्री रहता है। आप बिना टेंशन के जब सोते हैं तो इससे जो आपकी बॉडी है वो अंदर से रिकवरी करने लगती है। इससे आपके जो बॉडी में अंदर से डैमेज होता है वो भी ठीक होने लगता है। तो अगर आप रोज़ाना थोड़ा सा पोषक का दाना दूध में गर्म करके लेना शुरू कर दे तो इससे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। हड्डियाँ भी, जो दर्द रहता है हड्डियों में, वो भी आपको कम होगा। नंबर 2 और वो है बादाम। अगर आप रोज़ाना 6 से 7 बादाम रात को भिगो कर रख दें और सुबह जैसे ही उठे इसे चबा चबा कर खा ले, या फिर दूध के साथ, गरम गरम दूध के साथ ये चबा चबा कर अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति होती है, साथ ही साथ ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है। नंबर 3 ये है मखाने, यानी कि जो कमल के फूलों के जो बीज होते हैं जिन्हें हम मखाने कहते हैं। ये जो मखाने हैं वो आपकी बहुत हद तक मदद करते हैं। किस चीज़ में? ये आपके, अगर आप मखानों को रोज़ाना 1 मुट्ठी भर मखानों को हल्का सा घी में अगर रोस्ट कर ले, उन्हें अच्छे से सेक ले, उसके बाद अगर आप 1 मुट्ठी भर मखाना रोज़ाना खाएं तो इससे आप ये हड्डियाँ मजबूत होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें भी अगर आप मखाने खाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। चलिए बनाना सीखते हैं कि हम ये जो रेमेडी है वो किस तरीके से बनाने वाले हैं। पहली चीज़ जो हमें लगेगी वो लगेगी 50 ग्राम बादाम। वो आपको अलग से रख देने हैं। 50 ग्राम हम लेंगे पोषक के दाने। जो तीसरी चीज़ लगेगी वो हमें लगेगी नारियल का बुरादा। अब आपको इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, आप सबसे पहले इसे ड्राई रोस्ट करेंगे बादाम को। आपको बादाम को रोस्ट कर लेना है, हल्का हल्का आप भून ले ताकि जो इसका ऑयल है, जो नमी है वो बाहर निकल जाए, जो नमी है वो बाहर निकल जाए और ये जो नुस्खा है, जो ये रेमेडी है वो खराब जल्दी ना हो। नंबर 2 पे हमने लिया पोषक के दाने। इन पोषक के दानों को भी आपको हल्का हल्का सेक लेना है। विदिन 1 मिनट ये पोषक के दानों में हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी तो मतलब कि ये सिक चुके हैं। इसे हमें ओवर रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। नंबर 3 नारियल का बुरादा। अब हम इसको किस तरीके से लेंगे, आपको मिक्सिंग जार में सबसे पहले बादाम को पीस लेना है, इसे आप अलग रख देंगे। फिर आपको लेना है पोषक के दाने, इसको भी आप पीस कर अलग रख देंगे। अब जो नारियल का बुरादा है इसे हमें बीच बीच में रोक रोक कर आपको थोड़ा थोड़ा सा पीस लेना है। अगर आप नारियल का बुरादा यानी पिसा हुआ लेते हैं तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा नारियल लिया है तो उसे छोटा छोटा पीस में काट लीजिए और जैसे आप पीसते हैं तो इसे एक साथ नहीं पीसेंगे, नहीं तो तेल रिलीज हो जाएगा। आपको धीरे धीरे रोक रोक कर मिक्सी को आपको इसे पीसना है, ठीक है। इसके बाद जो हम अगली चीज़ लेंगे वो हम लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च।
काली मिर्च लेंगे। अब इन चारों चीज़ों को आप मिला लेंगे। इसके बाद आप इसमें डालेंगे कम से कम 4 से 5 हरी इलायची का, आपको छिलका उतार कर जो बीज है वो इसी में डाल देने हैं। ठीक है, इतना लेने के बाद जो अगली चीज़ है वो आप लेंगे धागे वाली मिश्री, जो आपको लेनी है 100 ग्राम। इसको भी आप अच्छे से पीस लीजिए और पीस कर इसका बुरादा इसी में डाल दीजिए। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो आप डालेंगे सौंफ। सौंफ आप डालेंगे सिर्फ और सिर्फ 25 ग्राम। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम जो स्पेशल सी चीज़ डालने वाले हैं वो है गुलाब की पत्तियाँ। ये गुलाब की पत्तियाँ इस रेमेडी में 4 चांद लगा देगी। इस गुलाब की पत्तियों को हम अच्छा सा पीस कर इस गुलाब की पत्तियों को भी इसी में डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे इसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगी, अच्छी लगेगी आपको, और इससे हमारे शरीर में भी ठंडक बनी रहती है। हम गर्मियों के लिए इसे बना रहे हैं, तो जो सौंफ है, जो गुलाब की पत्तियां हैं, वो हमारे शरीर में ठंडक बनाए रखेगी। चलिए, अब इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लेंगे, आपस में मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो पहली चीज़ बनाई वो हमने बनाई बादाम का पाउडर। इसके बाद हमने बनाया खसखस का पाउडर। तीसरी जो चीज़ ली वो हमने ली नारियल का बुरादा। चौथी हमने 4 से 5 डाली इसमें इलायची के दाने। इसके बाद हमने 25 ग्राम डाली इसमें सौंफ। सौंफ का भी हमें पाउडर ही डालना है। ठीक है, इससे अगली जो चीज़ हमने डाली इसमें वो डाली हमने कुछ गुलाब की पत्तियों का पाउडर। लास्ट में हम डालेंगे मिश्री, जो कि 100 ग्राम हमने डाली है और वो मिठास के लिए डाली है। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर में, आप एक कांच की बोतल में इसे भर कर रख सकते हैं। अब ये जो पाउडर है ये खराब नहीं होगा। आप कम से कम इसे 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आप उन्हें ये देना चाहते हैं तो आप सिर्फ 1 चम्मच देंगे। लेकिन अगर आपकी एज, आप बड़े हैं, आपकी एज ज़्यादा है, तो आप कम से कम इसे 1.5 से 2 चम्मच तक ले सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपको। गरम गरम दूध के साथ इसको अगर आप रोज़ाना 1 चम्मच लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होगी, साथ ही साथ धीरे धीरे जो दर्द है वो भी जाने लगेगा। अब हम अगर इसे सर्दियों में बनाने वाले हैं तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, आपको इसमें से हटा देना है सौंफ और गुलाब की पत्तियों को। सर्दियों के टाइम इसमें से हटा देना है। सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जो सौंफ और गुलाब की पत्तियां हैं उसे हमें हटाकर इसमें हमें ऐड कर देना है, आपको ऐड करना है सौंठ, यानी जो सौंठ होती है, यानी कि जो ड्राई जिंजर होता है वो हमें लेना है, और उसके साथ हमें 1 चम्मच हल्दी लेनी है। इन्हें मिक्स कर देना है इसी में, सेम प्रोसेस रहेगी। और उसके साथ मिठास के लिए हमें धागे वाली मिश्री नहीं डालनी है, हमें डालना है गुड़ या गुड़ का पाउडर। अब अगर आप ड्राई गुड़ का पाउडर डाल रहे हैं तो आपको मिक्स करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसे अच्छा सा मेल्ट कर देना है, इसमें मिलाना है और छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में इसे बंद करके रख देना है। रोज़ाना कम से कम 1 गोली आप रोज़ाना की लें, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज का ये जो नुस्खा है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, तो इसको एक बार लेकर ज़रूर देखें। जो आपको बेनिफिट मिले, जो आपको रिजल्ट देखने को मिले आपके खुद की बॉडी में, वो मेरे साथ आकर ज़रूर शेयर करें। अगर आप इसे लेने वाले हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आप इसको बनाएंगे और लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके काम का लगा हो और इस रेमेडी को अगर आप बनाने वाले हो तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर दे दें। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को अपने शरीर की हड्डियां बहुत ज़्यादा दुखती है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर स्पेशली शेयर करें, ताकि वो भी जब ये पाउडर रोज़ाना लेंगे तो उनको भी बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार याद रखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।